तो आज हम इसको आपको साफ करके दिखाएंगे, वो भी कुछ ही मिनटों में। इसके लिए आपको इनो लेना है। अगर आपके पास इनो नहीं है तो आप मीठा सोडा भी ले सकते हैं। तो अब मैं ये इनो को अपने आधे तवे पर डाल दूंगी। आप भी सोच रहे होंगे कि ये आधे तवे पर ही क्यों डाल रही है, तो मैं आपको आज लाइव रिजल्ट दिखाऊंगी। मैं अपने आज आधे तवे को साफ करके दिखाऊंगी और जो बाकी का बचा हुआ आधा तवा है उस पे आपको फर्क नजर आएगा। ये करने से आपको उस पे पता चलेगा कि आपके तवे को इसने कितना क्लीन किया है। तो अब हम एक नींबू लेंगे और इस तरह से ये इनो के ऊपर ये नींबू का रस डाल देंगे और इसको हम इसी तरह से 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो 5 से 7 मिनट के बाद हम क्या करेंगे कि एक स्क्रब लेंगे और इसे स्क्रब की हेल्प से इस तरह से अच्छे से हम इसे रगड़ लेंगे। हमें इसे अच्छे से रगड़ना है एक स्क्रब की हेल्प से। तो यहाँ पर हमने इसे अच्छे से रगड़ लिया है। तो अब मैं इसे आपको वॉश करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने जहाँ पर इनो और नींबू का यूज़ किया था वहाँ पर ये कितना क्लीन हो गया है। मैं आपको ये वीडियो बना के दिखा रही हूँ, इसलिए मैंने इसको ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रखा था। मैंने थोड़े ही टाइम में इसे धो दिया था। अगर आप इसे 5 से 10 मिनट के लिए रखेंगे तो ये बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास नींबू होता है और काफ़ी बार इस तरह से हमारे पास इसका छिलका होता है, वो बच जाता है। तो आज मैं आपको इसका बहुत ही अच्छा यूज बताऊंगी। तो आपको इस तरह से एक नींबू का छिलका ले लेना है। इस तरह से एक फोर्क लेंगे और ये नींबू है इसको फोर्क के अंदर उल्टी साइड से इस तरह से अच्छे से लगा लेंगे। अब हमें इसके ऊपर हार्पिक डाल लेना है थोड़ा सा, बहुत ज्यादा हमें हार्पिक का यूज नहीं करना है। तो इस तरह से हमारा एक सफाई करने वाला टूल बनके बिल्कुल तैयार है। तो यहाँ पर हमारे घर में इस तरह की टाइल लगी हुई होती है जिनके बीच में इस तरह से गैप होता है, या फिर जो हमारे घर में कॉर्नर वगैरह होते हैं जिनकी हम सफाई नहीं कर पाते हैं और हमारे फर्श पर काफी दाग धब्बे ऐसे हो जाते हैं कि जो जल्दी से निकलने का नाम ही नहीं लेते हैं और हमारा फर्श है वो बहुत ज्यादा गंदा लगने लगता है हमें। तो इससे छुटकारा पाने के लिए आपको ये नींबू है इस पे जो हार्पिक लगा हुआ है उसको इस तरह से ये फोर्क से अच्छे से रगड़ लेना है चारों तरफ। आप इसे नॉर्मली नींबू को हाथ में लेकर भी रगड़ सकते हैं, लेकिन हमने इसमें हार्पिक का यूज किया है। हार्पिक में काफी केमिकल ऐसे होते हैं जो कभी कभार किसी को सूट नहीं करते हैं और कभी कभार हमारी स्किन पे हार्पिक की वजह से खुजली होने लग जाती है। तो इसलिए आपको इस तरह से ये फोर्क का ही यूज करना है। तो इस तरह से आप देखेंगे थोड़ी ही देर में हमारा फर्श है और जो भी हमारे कॉर्नर है वो बिल्कुल से क्लीन हो गए हैं, क्योंकि हार्पिक है वो तो दाग धब्बों को हटाने का काम करता ही है, लेकिन जो नींबू का हमने यूज किया है तो नींबू है वो हमारे फर्श पे जो तो बैक्टीरिया होते हैं तो उनको खत्म करने में हेल्प करता है और ये साथ ही साथ क्लीनिंग का काम भी करता है। तो इस तरह से बस हमें इसे थोड़ी देर के लिए रगड़ लेना है और फिर हमें इसे साफ कपड़े से अच्छे से पोंछ लेना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो भी आपके घर के कॉर्नर है या फिर फर्श है वो बहुत ही अच्छे से साफ हो गया है। तो इस तरह से आप भी आपके घर को साफ सुथरा रख सकते हैं। अक्सर हम गुड़ का यूज करते हैं और काफी बार ऐसा होता है कि हम ज्यादा क्वांटिटी में गुड़ लेकर आते हैं और वो हमारी किचन में रखा रहता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद जब हम उसे देखते हैं तो वो बिल्कुल खराब हो गया होता है और हम उसे फेंक देते हैं क्योंकि वो हमारे कुछ भी काम का नहीं होता है। तो इसके लिए हम क्या करें कि हमारा गुड़ सालों साल चले और वो जल्दी से खराब नहीं हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि इस तरह से न्यूज़पेपर ले लेना है और जो भी गुड़ है उसको इस तरह से न्यूज़पेपर में लपेट लेना है अच्छे से। तो यहाँ पर मैं जो दूसरा है उसको भी न्यूज़पेपर में लपेट लूंगी। तो यहाँ पर हमने इनको न्यूज़पेपर के अंदर अच्छे से लपेट लिया है। तो अब हम एक इस तरह का कोई भी एयर टाइट कंटेनर लेंगे, आप किसी तरह का भी डब्बा
डब्बा ले सकते हैं। तो इसमें रखेंगे ये गुड़ को और ढक्कन लगा फ्रीज में रख देंगे। आपका गुड़ है वो सालों साल चलेगा और बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारी जो अगली टिप है वो मेकअप को लेकर है। हम जब भी कोई पार्टी फंक्शन में जाते हैं तो मेकअप करके जाते हैं और जब भी हम आते हैं तो हमारे लिए एक दिक्कत हो जाती है कि हम मेकअप को कैसे हटाएं, उसको कैसे रिमूव करें, क्योंकि अक्सर हमारे पास ऐसा होता है कि मेकअप रिमूवर नहीं होता है या फिर खत्म हो गया होता है। तो इससे छुटकारा पाने के लिए आपको क्या करना है कि एक इस तरह की ये पॉलिथीन ले लेनी है और हमें इसे इस तरह से काट लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मेकअप रिमूवर वाइप्स आते हैं उस तरह से हमने इसे काट लिया है। और अब हम क्या करेंगे कि नारियल तेल लेंगे और नारियल तेल को ये वाइप्स के ऊपर लगाएंगे। तो बस हम थोड़ा सा नारियल तेल लेना है और इस तरह से हमने जो ये मेकअप किया हुआ है, यहाँ पर मैं आपको लिपस्टिक और काजल हटा के दिखा रही हूँ। तो इस तरह से यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ ही सेकंड में जो भी हमारा मेकअप है वो एकदम से निकल जाएगा और जो हमारी मेकअप रिमूव करने की प्रॉब्लम थी वो भी बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। तो इस तरह से आप भी अपने मेकअप को रिमूव कर सकते हैं और इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि हमने इसमें नारियल तेल का यूज किया है जो कि हम हमारी स्किन पे भी यूज कर सकते हैं। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। और इस तरह से ये हमने मेकअप रिमूवर वाइप्स तैयार किए हैं, उनको आप स्टोर करके कोई भी डब्बी में इस तरह से रख सकते हैं। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारी जो अगली टिप है वो चार्जर को लेकर है। अक्सर हम ट्रेवल करते हैं और हम अपने साथ अपना चार्जर भी लेकर जाते हैं और अपने बैग में यूं ही ऐसे ही डाल देते हैं। इससे क्या होता है कि चार्जर जो भी और सामान होते हैं उनके साथ उलझता रहता है और या फिर इसकी वायर होती है वो कभी कभार टूट जाती है और हमारा चार्जर काम नहीं करता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि इस तरह से जो चार्जर की वायर है इसको अच्छे से इस तरह से फोल्ड कर लेना है। इसकी एक घड़ी कर लेनी है छोटी सी और इस तरह से हम इसके ऊपर टेप लगा देंगे, जिससे क्या होगा कि हम इसे कहीं भी रखे बैग में या कहीं भी ये बिल्कुल भी नहीं उलझेगा और जो भी इसकी वायर है उसमें भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और अगर आपके पास टेप नहीं जगह पर ये इस तरह से एक सेफ्टी पिन का भी यूज कर सकते हैं, इससे भी आपका चार्जर है वो कहीं भी नहीं निकलेगा। अक्सर हम ऑनलाइन सामान मंगवाते हैं और उनके साथ इस तरह का बॉक्स आता है, जिसे हम क्या करते हैं कि सामान तो हम यूज में ले लेते हैं लेकिन ये जो बॉक्स होते हैं इन्हें हम फेंक देते हैं, डस्टबिन में डाल देते हैं। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आप इन बॉक्स को बिल्कुल भी डस्टबिन में नहीं डालेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि ये जो बॉक्स के ऊपर वाला हिस्सा है इसको इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। इससे क्या होगा कि इसको बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिलेगा, जिससे ये जल्दी से टूटेगा नहीं। तो इसका हम बहुत ही अच्छा यूज करेंगे। हमारे पास इस तरह के काफी सारे मेकअप के सामान होते हैं या फिर काफी बच्चों की काफी सारी चीजें ऐसी होती हैं जो ऐसे ही इधर उधर पड़ी रह जाती हैं, इससे हमारा घर है वो बहुत ज्यादा मैशी लगने लगता है। तो इस तरह से इस डब्बे का हम एज ए ऑर्गेनाइजर यूज में भी ले सकते हैं इसको। इसमें हमारे जो भी घर का सामान है जो हम दिखाना नहीं चाहते बाहर, और इस तरह का जो छोटा छोटा सामान है उनको हम इसमें रख सकते हैं बहुत ही इजीली। और हम इन्हें अलमीरा के अंदर या फिर कहीं भी रखेंगे तो ये देखने में भी बहुत ही अच्छे लगते हैं। अगर आप इन्हें अलमीरा के अंदर रख रहे हैं तब तो आप इन्हें ऐसे ही रख सकते हैं, लेकिन अगर इन्हें आप कहीं बाहर रख रहे हैं तो आप इनके ऊपर जो गिफ्ट रैपिंग पेपर होता है तो वो इसके ऊपर चिपका सकते हैं, जिससे क्या होगा कि ये बिल्कुल लगेगा भी नहीं। इस तरह के हमने इसे कार्डबोर्ड वाले डब्बे से बनाया है। ये बिल्कुल जैसे ऑर्गेनाइजर हम बाहर से लेकर आते हैं जो काफी महंगे भी होते हैं, तो ये एकदम उनके जैसा लगेगा। और जो गिफ्ट रैपिंग पेपर होता है वो लगाने से ये देखने में भी बहुत ही सुंदर लगेगा और इसके अंदर हम जो भी सामान रखेंगे वो भी बाहर ऐसे ही नहीं दिखे। तो यहाँ पर मैंने ये काफी सारे बॉक्स इस तरह से बनाकर रखे हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने गिफ्ट रैपिंग पेपर होता है तो वो लगाया हुआ है और ये देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं।
हम जभी भी शॉपिंग करने जाते हैं तो इस तरह का बैग हमारे कपड़ों के साथ आता ही आता है और ये हमारे घर में बहुत सारे बैग इस तरह के हो जाते हैं जो हम उन्हें कुछ भी काम में नहीं लेते हैं और हम उन्हें या तो फेंक देते हैं या फिर हमारे घर में ऐसे ही इधर उधर रखे रह जाते हैं। तो आज मैं इनका आपको बहुत ही अच्छा यूज बताने वाली हूँ। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि इस तरह का एक कार्डबोर्ड का टुकड़ा ले लेना है। मैंने यहाँ पर इसको पहले ही कट करके रखा हुआ था। हम जो भी ऑनलाइन सामान मंगवाते हैं, जो हमारे सामान बॉक्स में आते हैं, तो उनसे हम इस तरह का कार्डबोर्ड बना सकते हैं। तो आपको ये बैग है उसके नीचे वाले हिस्से में इसको कार्डबोर्ड को लगा देना है, जिससे क्या होगा कि हमारा जो बैग है उसको एक बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा और उसको रखने में हमें आसानी होगी और वो जल्दी से फोल्ड नहीं होगा। तो बस यहाँ पर हमारा बैग बनके बिल्कुल तैयार है। तो अब हम इसका किस तरह से यूज कर सकते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। कई बार हमारे साथ होता है कि हम रेंट पे रहते हैं और हमारे पास कपड़े रखने की जगह नहीं होती है। हमारी अलमीरा है वो बिल्कुल फुल हो जाती है और हमारे कपड़े हैं उसमें से भी रख देते हैं, जिससे हमारी अलमीरा है वो बहुत ज्यादा मैशी हो जाती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि इस तरह से मैं यहाँ पर आपको ये देख सकते हैं एक बैग में 6 से 7 जोड़ी कपड़े रख के दिखा रही हूँ, वो भी बहुत ही अच्छे से। तो इस तरह से आप जो भी ये बैग आते हैं उनका इस तरह से यूज कर सकते हैं कपड़े रखने में और हमारी जो भी अलमीरा है उसमें ये बैग को इस तरह से रख सकते हैं। इससे क्या होगा, इसमें ये पकड़ने वाला हैंडल है तो हमें इसे निकालने में भी दिक्कत नहीं होगी और इस तरह से हम हमारे कपड़े ऑर्गेनाइज करके रखेंगे तो हमारे कपड़े भी हमें बैग में ऊपर ही दिखते रहेंगे, जिससे कि हमें उन्हें निकालने में भी दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरह से आपके पास जो भी छोटे बैग हो, बड़े बैग, जिस भी तरह के आपके पास इस तरह के बैग हो उनका आप बहुत ही अच्छा यूज कर सकते। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। तो अभी गर्मियों का सीजन चल रहा है और अभी नींबू है वो बहुत ज्यादा महंगे चल रहे हैं। तो क्या होता है कि गर्मियों के मौसम में जब भी हम नींबू लेकर आते हैं हम उन्हें फ्रिज में रखते हैं, फिर भी नींबू है वो 3 से 4 दिन में ही सूखने लगते हैं और वो हमारे कुछ भी काम के नहीं रहते हैं, उनमें कुछ भी रस नहीं रहता है। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, जब भी हम मार्केट से नींबू लेकर आए तो इस तरह से हमारे पास घर में काफी सारी पॉलिथीन होती है। यहाँ पर मैं जो नमकीन आती है भुजिया, तो उसकी ये पॉलिथीन ले रही हूँ। तो इस तरह से आपकी जो भी जिपलॉक वाले बैग होते हैं, जिपलॉक वाली पॉलिथीन होती है इस तरह की, तो उनमें ये नींबू को स्टोर करके रखें। इससे आपके नींबू है वो महीनों तक खराब नहीं होंगे और ना ही सूखेंगे। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। वीडियो आपको जरा सी भी पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें और प्लीज मुझे कमेंट्स में ये भी बताएं कि आप मेरी ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, क्योंकि उसी से मुझे मोटिवेशन मिलती है। तो हमारी जो अगली टिप है वो इस तरह से आटे को लेकर है। गर्मियों में जब भी आटा बच जाता है तो हम उसे फ्रिज में रख देते हैं और किसी किसी के पास दिक्कत होती है कि उनके पास फ्रिज नहीं होता है, तो वो आटे को कैसे खराब होने से बचाएं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि कोई भी कटोरी में आटा है वो रख लेना है और एक थोड़े बड़े बर्तन में इस तरह से पानी ले लेना है। पानी आपको मटके वगैरह का ही लेना है, मतलब थोड़ा ठंडा पानी हो। और इसमें अब हम 1 चम्मच के करीब ये नमक डाल देंगे। नमक है वो क्या होगा कि आपके पानी को वो गर्म नहीं होने देगा, वो पानी को ठंडा ही रखेगा। तो बस इसके अंदर इस तरह से ये आटा रख देना है और ये इस तरह की छलनी से इसको ढक देना है। करने से आपका आटा है वो बिल्कुल भी खराब नहीं रहेगा। आप चाहे पूरे दिन इसे नॉर्मल टेम्परेचर पे रखें। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारी जो अगली टिप है वो नेल पेंट को लेकर है। अक्सर हमारे साथ क्या होता है कि हम नेल पेंट लगाते हैं लेकिन गलती से कभी कभार नेल पेंट है वो फर्श पर गिर जाती है और थोड़ी ही देर में नेल पेंट है वो सूख जाती है और फर्श पे उसका निशान बन जाता है और वो जल्दी से नहीं निकलती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, तो जब भी आपसे भी कोई नेल पेंट अगर फर्श पे गिर जाए तो आपको थोड़ा नमक लेना है और नमक को ये नेल पेंट के ऊपर इस तरह से डाल देना है और बस इसे 1 सेकंड के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। 1 सेकंड के बाद आप कोई भी कपड़ा, कॉटन किसी से भी इसको साफ कर ले। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही इजीली साफ हो गया है और यहाँ पर कोई भी नेल पेंट का दाग है वो नहीं है। तो इस तरह से आप चाहे कितना ही पुराना या फिर नया नेल पेंट का दाग हो उसे इस तरह से बहुत ही आसानी से हटा सकते हैं। तो चलिए
फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारी जो अगली टिप है वो हरी मिर्च को लेकर है। गर्मियों में सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, बहुत जल्दी ही खराब हो जाते हैं, तो हरी मिर्च है वो भी हम लेकर आते हैं और देखते हैं कि बहुत ही जल्दी से 2 से 3 दिन में ही खराब हो जाती है। तो इसको खराब होने से बचाने के लिए आपको क्या करना है, तो इस तरह से आपको ये हरी मिर्च है, इनका जो पीछे वाला हिस्सा होता है उसको इस तरह से निकाल देना है, क्योंकि यही वो जगह होती है जहाँ से हरी मिर्च है वो खराब होती है। और इन्हें अच्छे से साफ कर लेना है। फिर इनमें जो भी एक्स्ट्रा पानी है उसको निकाल देना है जब भी आप इन्हें साफ करें। और इसके बाद आपको क्या करना है कि इस तरह से जब भी हम मार्केट से कुछ फ्रूट्स लाते हैं, कीवी वगैरह सामान के साथ इस तरह के ये बॉक्स आते हैं और इनका हम कुछ भी यूज नहीं करते हैं, तो आपको क्या करना है कि इस तरह का एक बॉक्स ले लेना है। और अब हम एक टिश्यू पेपर लेंगे। आप टिश्यू पेपर की जगह पे कोई भी न्यूज़पेपर का यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से ये टिश्यू पेपर है इसके अंदर लगा देना है और बस ये हरी मिर्च है इनको इसमें डाल देना है और फिर से टिश्यू पेपर के साथ इसको कवर कर देना है। कवर करके अपने फ्रिज में रख देना है। इस तरह से रखने से आपकी हरी मिर्च है वो बिल्कुल भी खराब नहीं होंगी, क्योंकि हमने इसका पीछे वाला डंठल वाला हिस्सा होता है वो हटा दिया है, क्योंकि उसमें नमी होती है और नमी की वजह से ही हरी मिर्च है वो सड़ने लगती है। तो इस तरह से आप हरी मिर्च है उसको खराब होने से बचा सकते हैं। हम हमारी किचन में चावल का यूज करते हैं और क्या होता है कि हम काफी सारी क्वांटिटी में चावल है वो एक साथ लेकर आ जाते हैं, जैसे 5 से 10 किलो भी हम एक साथ लेकर आ जाते हैं और वो लंबे टाइम तक हमारी किचन में रखे रहते हैं। लंबे टाइम तक रखे रहने की वजह से उनमें कीड़े लग जाते हैं, घुन लग जाता है और हमारे चावल है वो खराब हो जाते हैं। तो अगर आपके चावल में भी घुन लग गया है, कीड़े लग गए हैं, तो आप इस टिप को जरूर ट्राई करें। इसके लिए आपको इस तरह से एक छोटा सा ग्लास या फिर कटोरी ले लेनी है और इस तरह से एक बर्तन में चावल को डाल देना है और इसके बीच में ये ग्लास रख देना है। और अब हम इस तरह से ये कोई भी विनेगर ले लेंगे। आपके पास जो भी विनेगर हो आप उसका यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको थोड़ा विनेगर लेना है और विनेगर है वो इस ग्लास में डाल देना है और बस इस तरह से आपको इसको आधे से 1 घंटे के लिए छोड़ देना है। आप देखेंगे कि आपके चावल में जो भी घुन लगा हुआ था, जो भी कीड़े लगे हुए थे, वो खुद ब खुद निकल आएंगे और आपका चावल है वो एकदम से साफ हो जाएगा। आप इस टिप को जरूर ट्राई करें और प्लीज वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारी जो अगली टिप है वो अचार को लेकर है। अचार है हमारी किचन में लंबे टाइम तक रखे रहते हैं, जिसकी वजह से उसमें फफूंद लग जाती है, खराब हो जाता है। तो इससे बचने के लिए आपको इस तरह से विनेगर लेना है और थोड़ा विनेगर है वो अचार के अंदर डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। इससे आपका अचार है वो सालों साल तक बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारी किचन में सिलेंडर है वो इस तरह से रखे रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जहाँ पर भी हम सिलेंडर रखते हैं वहां पर जंग लग जाती है और वो देखने में बहुत ही गंदा लगता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जब भी आप सिलेंडर लेके आए तो इस तरह से आपको कोई भी पॉलिथीन लेनी है और इसके नीचे इस तरह से रख देनी है, जिससे क्या होगा कि आपका फर्श भी खराब नहीं होगा, ना ही कोई जंग लगेगी। जब भी आपको सिलेंडर इधर से उधर खिसकाना हो तो बहुत ही इजीली आप इसे खिसका सकते हैं और इससे फर्श में कोई भी निशान नहीं बनेगा। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। अभी गर्मियों का सीजन चल रहा है और गर्मियों में दूध है या फिर किचन के कुछ भी सामान है वो बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने दूध लिया है और किसी किसी के पास घर में फ्रिज नहीं होता है तो इनको बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है कि वो कैसे अपनी चीजों को खराब होने से बचा सके। तो जैसे दूध बहुत जल्दी खराब हो जाता है, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि इस तरह से 2 इलायची लेनी है और आपके दूध को पहले अच्छे से गर्म करके ठंडा कर लेना है और इसमें ये इलायची को इस तरह से डाल देना है और बस ये दूध को आपकी किचन में इस तरह से रख देना है। तो इससे आपका दूध है वो बिल्कुल भी खराब नहीं होगा और इलायची डालने की वजह से उसमें बहुत ही अच्छी सी खुशबू आएगी। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमने यहाँ पर ये आलू लिया है और आलू को 2 हिस्सों में इस तरह से काट लिया है। यहाँ पर मैं एक ही हिस्से का यूज करूंगी। तो इस तरह से आपको ये आलू का एक टुकड़ा ले लेना है और इसके ऊपर यहाँ पर इस तरह से ये थोड़ा मीठा सोडा है वो डाल देना है और इसको अच्छे से आलू के ऊपर इस तरह से फैला लेना है। और इसको अब हम क्या करेंगे कि हमारे फ्रिज में रख देंगे। इसको फ्रिज में हम काफी सारी चीजें रखते हैं, जिनकी वजह से क्या होता है कि हमारी फ्रिज में एक अजीब सी
स्मेल हो जाती है। तो इस तरह से ये आलू के ऊपर आप मीठा सोडा लगाकर रखेंगे तो मीठा सोडा और आलू है वो जो भी इसकी स्मेल होगी फ्रिज की उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और आपके फ्रिज से कोई भी स्मेल नहीं आएगी। लेकर है हम शर्ट रोज ऑफिस वगैरह में पहन के जाते हैं और शर्ट की जो कॉलर होती है वो बहुत जल्दी गंदी होने लग जाती है। नॉर्मली वाइट शर्ट होती है उसकी कॉलर एक दिन में ही बहुत ज्यादा गंदी हो जाती है। इसके लिए आपको क्या करना है कि एक ब्रश लेना है और ब्रश के ऊपर इस तरह से थोड़ी कोलगेट लेनी है और अब हमें इसे ये शर्ट है इसकी कॉलर पर अच्छे से रगड़ लेना है। तो यहाँ पर हमने इसे अच्छे से कॉलर के ऊपर रगड़ लिया है और बस हमें इसे अब एक साफ कपड़े से क्लीन कर देना है। वो एकदम से क्लीन हो गई है। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारे घर में इस तरह के स्विच बोर्ड होते हैं और हम उन्हें रेगुलर साफ नहीं करते हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं और देखने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि थोड़ी कोलगेट लेनी है और इसके ऊपर इस तरह से लगा देनी है। अब हम एक छोटा सा कपड़ा लेंगे और इससे इस तरह से ये बोर्ड को अच्छे से रगड़ लेंगे और कुछ ही सेकंड में आप देखेंगे कि आपका बोर्ड है वो एकदम नए के जैसे चमकने लगेगा। ये बिजली वाले बोर्ड होते हैं इसलिए हम इन पे पानी का यूज नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आप इस तरह से आपके बोर्ड है उनको साफ कर सकते हैं। हमारे घर में बहुत सारे बेल्ट होते हैं हमारे बच्चों के हस्बैंड के और वो ऐसे ही इधर उधर रखे रहते हैं जिससे वो देखने में भी अच्छे नहीं लगते हैं और बहुत ज्यादा जगह ले लेते हैं और इस तरह से हम उन्हें फोल्ड करके रखते हैं तो इस तरह से ये खुल जाते हैं और फिर से ऐसे ही बिखर जाते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि इस तरह से ये आगे वाला हिस्सा होता है वो लेना है और अब हम ये लास्ट वाला हिस्सा लेंगे और इसके अंदर इस तरह से ये बेल्ट है इसको निकाल लेंगे। तो इसी तरह से हमें बार बार में इसके अंदर होके इसको निकालना है और उसको इस तरह से फोल्ड कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने इसे किस तरह से फोल्ड कर लिया है अच्छे से। तो इस तरह से फोल्ड करने से क्या होगा कि आप इसे कहीं भी रखोगे आप गिराओगे चाहे कुछ भी करोगे तो इसकी घड़ी है वो बिल्कुल भी नहीं निकलेगी और आप इसे जहां भी रखोगे वहां पर ये बहुत ही कम जगह लेगा। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हम फ्रीजर में कुछ भी सामान रखते हैं कटोरी में या फिर कोई भी स्टील के बर्तन में तो क्या होता है कि हम सामान तो रखते हैं लेकिन जब हम निकालते हैं तो वो निकलता ही नहीं है और वो फ्रीजर में बर्फ की वजह से एकदम चिपक जाता है और आसानी से वो निकलता नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आप जब भी अपने फ्रीजर में कोई भी बर्तन में बर्फ जमाने के लिए रखे तो आप इस तरह से आपको ऑयल लेना है और इस तरह से यहाँ पर मैं ये कटोरी के ऊपर लगाकर दिखा रही हूँ और आप इसमें कुछ भी पानी वगैरह रखोगे तो ये बिल्कुल भी फ्रीजर में नहीं चिपकेगा। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारी जो अगली टिप है वो इस तरह से शूज के बॉक्स को लेकर है। हम शूज लेकर आते हैं और शूज तो हम काम में ले लेते हैं लेकिन जो उनके बॉक्स होते हैं उनको ऐसे ही फेंक देते हैं। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आप शूज के बॉक्स को बिल्कुल भी नहीं फेंकेंगे। तो इस तरह से हमें एक बॉक्स ले लेना है और अब हमें इसका जो ये ऊपर वाला हिस्सा होता है इसको निकाल देना है। तो अब हम क्या करेंगे कि एक दुपट्टा लेंगे, आपके पास कोई भी कपड़ा हो तो वो आप ले सकते हैं जो ये कवर को फोल्ड कर पाए। आपको इतना बड़ा कपड़ा लेना है। यहाँ पर मेरे पास एक दुपट्टा था जो मेरे कुछ भी काम में नहीं आता है तो मैं वो ले रही हूँ। तो इस तरह से आपको दुपट्टे को फैलाना है और इसके ऊपर ये बॉक्स है इसको इस तरह से रख देना है। अब हम क्या करेंगे कि इसको दुपट्टे के अंदर बीच में रखेंगे और इस तरह से ये दुपट्टे का जो एक्स्ट्रा निकला हुआ भाग है उसको इस तरह से इसके अंदर डाल देंगे। आप ये दुपट्टे को या कपड़े को काट कर भी यूज कर सकते हैं, पहले इसके साइज का काट सकते हैं और इस तरह से आप इसमें रख सकते हैं। इसको अच्छे से फिक्स कर देना है और अब हम इस तरह से कोई भी कार्डबोर्ड ले लेंगे जो हम ऑनलाइन सामान मंगवाते हैं तो उनके साथ जो बॉक्स आता है तो उसमें से उसका एक साइड का हिस्सा काटकर हम कार्डबोर्ड बना सकते हैं। तो ये कार्डबोर्ड है इसको ये बॉक्स के अंदर इस तरह से फिक्स कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने इसे अच्छे से फिक्स कर दिया है। तो अब हमें क्या करना है कि हमारे घर में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हम डेली यूज करते हैं और ऐसे ही उन्हें बाहर छोड़ देते हैं। तो इस तरह से हमारे जो भी मेकअप वगैरह के सामान होते हैं तो उनको इसमें अरेंज करके रख सकते हैं जिससे कि ये बाहर दिखेंगे भी नहीं और ये काफी बड़ा बॉक्स होता है तो इसमें काफी सारा सामान है वो हमारा हम इस तरह से रख देंगे और तो ये देखने में भी बहुत ही अच्छा लगेगा क्योंकि हमने ये ऊपर
ऊपर से दुपट्टे से इसको कवर कर दिया है, जिससे ये किसी को लगेगा ही नहीं कि हमने ये शूज के बॉक्स से बनाया है। और आप दुपट्टे की जगह इस पर जो गिफ्ट रैपिंग पेपर आता है तो उसका भी यूज कर सकते हैं, जिससे कि ये देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हम किचन में इस तरह की बोतल यूज करते हैं और जब भी हम तेल डालते हैं तो तेल की कुछ बूंदे हैं वो बोतल पर गिर जाती है। जहाँ पर भी हम ये बोतल को रखते हैं तो वहाँ पर फर्श है वो खराब हो जाता है, चिकना हो जाता है। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना है कि इस तरह से एक टिश्यू लेना है और टिश्यू को इस तरह से ये बीच से इस तरह से इसको फोल्ड करके इसमें इस तरह से कट लगा लेना है और बस आपके ऑयल की बोतल है उसके ऊपर इस तरह से इसको पहना देना है, जिससे क्या होगा ऑयल निकालोगे तो जो ऑयल निकलेगा तो वो टिश्यू के ऊपर ही निकलेगा और साइड में भी निकलेगा तो टिश्यू है उसको पूरा सोख लेगा और इस तरह से आप बोतल को साफ करके रख सकते हैं। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। यहाँ पर हमें एक इस तरह से ये वाइपर ले लेना है और अब हमें इस तरह से कोई भी पोंछे का कपड़ा ले लेना है या फिर कोई भी कपड़ा आपके पास जो आप काम में नहीं लेते हैं तो वो लेना है और इस तरह से बस ये वाइपर के ऊपर इस तरह से आपको जैसे मैं करके दिखा रही हूँ तो इस तरह से करना है। सबसे पहले तो इस तरह से आपको वाइपर को कपड़े के ऊपर इस तरह से रखना है। तो इस तरह से ये पोंछे के कपड़े को नीचे की साइड से इस तरह से ये इसके वाइपर के ऊपर इस तरह से फोल्ड कर लेना है और फिर इसे ऊपर की साइड से भी इस तरह से फोल्ड कर देना है, जैसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ। और आपको इस तरह से ये पेन की कैप ले लेनी है। हमारे पास पेन होते हैं जो खराब हो गए होते हैं और हम उन्हें कुछ भी काम में नहीं लेते हैं, तो इस तरह से हम उनकी कैप का बहुत ही अच्छा सा यूज कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, बस पेन की कैप लेनी है और इस तरह से ये जो पोंछे वाला कपड़ा है तो उसको इस तरह से ये कैप के साथ अच्छे से सेट कर देना है, जिससे कपड़ा है वो बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। आपने जो नीचे वाला और जो ऊपर वाला कपड़ा फोल्ड किया है तो उन दोनों को अच्छे से ये कैप के साथ सेट करना है, जिससे कि ये कपड़ा है वो सफाई करते टाइम नहीं निकले। तो बस इस तरह से यहाँ पर हमने इसे अच्छे से सेट कर लिया है। और अब हम क्या करेंगे कि थोड़ा पानी लेंगे और इसके ये आगे और पीछे की साइड में इस तरह से इस पे अच्छे से पानी लगा लेना है। और बस अब हमें क्या करना है कि जैसे यहाँ पर मैं आपको सफाई करके दिखा देती हूँ कि यहाँ पर मैंने इस पे पानी डाला है तो इसके साइड में काफी पानी है वो फैल गया है। तो इस तरह से आप बहुत ही इजीली इससे सफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा फ्लोर पे जो भी पानी गिरा हुआ था वो एकदम अच्छे से साफ हो गया है। तो इस तरह से आप साफ कर सकते हैं। और यहाँ पर इस तरह से ये मेरा पलंग है तो पलंग के नीचे हम हाथ से पोंछा नहीं लगा सकते हैं, तो इस तरह से आप ये पलंग के नीचे भी इससे इस तरह से सफाई कर सकते हैं, क्योंकि पलंग के नीचे हमारा हाथ नहीं पहुंचता है। तो इस तरह से आप पलंग के नीचे, सोफे के नीचे से बहुत ही आसानी से सफाई कर सकते हैं। और इसी तरह से हम हमारी जो अलमारी होती है उनकी हाइट भी काफी ऊंची होती है, तो इस तरह से हम वाइपर की हेल्प से इस तरह से ये सफाई कर सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो अब मैं मिलती हूँ आपसे एक और इसी तरह की नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।